नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, ये हमारा आपका ओ लेवल का IT टूल्स का 13th वीडियो है, यानी कि 13वां वीडियो है। और ये बच्चों लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग जो है वेब एप्लीकेशन देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, वेब एप्लीकेशन का पहला चैप्टर देखेंगे। तो बच्चों आज जो है हमारा सॉफ्टवेयर का ही पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा अगर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा आज का वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेटिंग, ठीक है, सिस्टम, अगर आप इसके नाम से ही बनाना चाहोगे तो ऑपरेटिंग का मतलब है कि एक इस तरीके का सिस्टम या एक तरीके की प्रोग्राम्स जो आपके सिस्टम को क्या करते हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं हम लोग। देखो हमने इजी सी निकाल के रखी हुई है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ओएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी बोला जाता है, इज द प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय अ बूट प्रोग्राम मैनेज ऑल ऑफ द अदर एप्लीकेशन। राइट, तो यहाँ पर तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो सबसे पहला बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो आप अपने कंप्यूटर को जब बूट करते हैं तो बूट करते वक्त जो सबसे पहला कंप्यूटर सबसे पहला सॉफ्टवेयर लोड होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बूट अप प्रोग्राम मैनेज ऑल ऑफ अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर। ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी प्रोग्राम हैं, उन सभी को मैनेज करता है। ठीक है, द एप्लीकेशन प्रोग्राम मेक द यूज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस थ्रू अ डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही डिपेंड होकर के रन करते हैं। ठीक है ना, अब अगर इसी में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो टाइप ऑफ में बहुत सारे टाइप आ जाएंगे बच्चों, जैसे कि आपका सिंगल यूजर हो जाएगा, सिंगल टास्किंग हो जाएगा, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोग आपके सिलेबस वाइज चलते हैं और देखते हैं कि सिलेबस वाइज क्या दिया गया है। ये हो गया बच्चों आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए थोड़े से जो है आपका ये दिए गए हैं एमएस डॉस, लिनक्स और विंडोज और यूनिक्स। तो चार टाइप दिए गए हैं, एमएस डॉस, लिनक्स, विंडोज और यूनिक्स। बच्चों विंडोज क्या होता है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये विंडो का विंडो 10 है। राइट, ये विंडो 10 है। कुछ इस तरीके से जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से इसका इंटरफेस होता है। ये विंडो 10 है बच्चों। ओके, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको एमएस डॉस भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली सर्च करिए डॉस। बच्चों ये रहा आपका एमएस डॉस का और इंटरफेस। जो ब्लैक कलर की ब्लैक एंड व्हाइट आपकी स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट टेक्स्ट दिख रहा है, ये आपका जो है ये एमएस डॉस है। राइट, जब हम लोग चैप्टर सेकंड में चलेंगे तो यहाँ पर एमएस डॉस भी दिया गया है आई थिंक, तो एमएस डॉस भी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पर आप इसको हेडिंग डाल लीजिएगा या यहाँ पर डाल लीजिएगा हेडिंग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग आपकी आ जाएगी जॉब मैनेजमेंट। तो इन ए स्मॉल कंप्यूटर the operating system respond to command from the user and loaded the desired application program into the memory for execution। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करता है कि जब इस छोटे कंप्यूटर होते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले कमांड्स को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है ना, और फिर उनके डिजायर्ड एप्लीकेशन पे लोड करके उन पर काम करता है। ओके,
इसके बाद चलते हैं हम लोग, दूसरा लेते हैं टास्क मैनेजमेंट। अब टास्क मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों, टास्क का मतलब होता है कार्य, यानी कि जो आप उसको काम देते हैं, कई सारे काम देते हैं एक साथ, कई सारे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो वो होता है टास्क। अब उसी को मैनेज करना, उसी को मैनिपुलेट करना, ये क्या कहलाता है, टास्क मैनेजमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है, इन सिंगल टास्किंग कंप्यूटर्स। अब बच्चों सिंगल टास्किंग का मतलब पता क्या होता है, जैसे हम लोगों ने MS DOS दिखाया था। सिंगल टास्किंग का मतलब है कि जिसपे आप एक टाइम पर सिर्फ एक काम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो जैसे ये विंडो 10 आप देख रहे हैं, ये क्या है, मल्टीटास्किंग है। यानी कि इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं जो है रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपकी PDF भी ओपन हुआ है, इसी के साथ यूट्यूब की कई सारी वीडियोस जो है, पेजेस अलग अलग ओपन है, व्हाट्सएप ओपन है, मैं यहाँ से चाहूँ तो टाइपिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, अलग अलग काम भी कर सकता हूँ। तो बच्चों ये सारी चीजें जो है ये आप देख रहे हैं, राइट। तो ये सारे काम क्या कहलाते हैं, मल्टीटास्किंग, यानी कि जहां पर एक काम से ज्यादा कर सकते हैं एक ही साथ, तो वो मल्टीटास्किंग कहलाता है, राइट। तो उसी के हिसाब से जो आप मल्टीटास्किंग में जो है आप देख रहे हैं कि इतने सारे काम हमारा कंप्यूटर एक साथ कर रहा है, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन कामों को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। यही बच्चों क्या कहलाता है, टास्क मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग आगे आगे आते हैं थोड़ा सा और पढ़ते हैं डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। तो डेटा मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग, वन ऑफ द मोस्ट मेजर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज केप्ट ट्रैक ऑफ द डेटा ऑन द डिस्क। कहने का मतलब है डेटा मैनेजमेंट का कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इतने इंपॉर्टेंट टास्क हैं उसमें से एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि जब तक आपके कंप्यूटर को ये नहीं पता हो कि आपका कौन सा डेटा, कौन सी फाइल किस जगह पर है, ठीक है, तब तक वो सही से काम नहीं कर सकता। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, डायरेक्टरीज बनाता है। आप कोई भी फोल्डर सर्च करते हैं तो उसकी डायरेक्टरी बनाता है। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से डायरेक्टरी बनाता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं ये, और इस विंडो को थोड़ा सा, अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर किया और यहाँ पे एक फाइल सर्च करते हैं हम लोग, ऋषि के नाम से, आई थिंक आई होप कि कोई फाइल हो। यहाँ पर हम सर्च करते हैं ऋषि के नाम से एक फाइल, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पर कई सारी फाइल्स आ गई हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये फाइल आ गई वर्षा नाम की, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर पड़ी हुई है, जरा इधर देखिएगा, ये देखिए ये कहाँ पर पड़ी है, सी ड्राइव के यूजर फोल्डर के अंदर से ऋषि फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर जैसे ये जो है ये दूसरी है, ठीक है, इसमें भी आप देखिए कि इसकी एक डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी का मतलब क्या है, ये लोकेशन दिखा रहा है बच्चों कि आपकी फाइल किस जगह पर है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ये दो फोल्डर्स हैं बच्चों, तो इन फोल्डर का भी लोकेशन देखिए आपका साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, राइट। सी यूजर ऋषि डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर जूम फोल्डर है, जूम में जाकर के जो है ये आपको मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी, तो ये क्या है बच्चों, यही डायरेक्टरी है। और ये डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग रहते हैं और अपने रहने का हम लोग एड्रेस बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर आपके हर एक डेटा, हर एक फाइल का क्या बना रहा है, एड्रेस बना रहा है, ताकि आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सको। क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो डेटा मैनेजमेंट हो गया, और डेटा मैनेजमेंट के बाद हम लोग आ जाते हैं सिक्योरिटी। तो बच्चों सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपके पास डेटा है, उस डेटा का सिक्योर होना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अलग से एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, कई नेटवर्क जो है नेटवर्क प्रोटेक्टर लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो विंडो डिफेंडर नाम का जो है एंटीवायरस होता है विंडोज में, ठीक है। तो बहुत बेहतर वर्क करता है। अगर आपके पास विंडोज का विंडो डिफेंडर है, एक्टिवेट है, देन आपको किसी भी तरीके के एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर आप इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं और डेली जो है अपने कंप्यूटर को चेक करते रहते हैं, तो आपको किसी एंटीवायरस की नीड नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर बच्चों आपने नाम सुना हो तो जो है और भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इसी में इनबिल्ट होकर के, जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, आप इसको इजीली यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, और इजीली जो है यहाँ पर आप इसको स्कैन कर सकते हैं, राइट। ये दोनों काम एक साथ कर देगा, यहाँ पर अपडेट स्कैनिंग भी चालू कर देगा और यहाँ पर अपडेटिंग भी चालू कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सिक्योरिटी भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और विंडोज जो है आपकी सिक्योरिटी के लिए भी काफी काम करता है, ठीक है।
इसके बाद आप जाते हैं और बूट स्ट्रैप पे आ जाते हैं प्रोग्राम। तो बूट मीन्स स्टार्ट टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम रेडी, सो दैट इज कैन टेक अवर इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, वर्ड बूट कम्स फ्रॉम द बूट स्ट्रैप। जैसे बूट का मतलब होता है बच्चों, बूट स्ट्रैप का जो है हम लोग बूट से ही लिया गया है, और बूट स्ट्रैप का मतलब होता है कि आपका सिस्टम जो है वो कार्य करने के लिए रेडी होना, या फिर आपके इंस्ट्रक्शन को लेना रेडी होना। इसीलिए जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कहते हैं बूट करना, राइट, स्टार्ट करना। ओके, ये इसके बाद बच्चों हम लोग यहीं में चलते हैं और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में दिस इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ द यूजर सेवरल टूल्स, कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका असेंबलर। तो हम लोग असेंबलर के बारे में बात करते हैं। तो एन असेंबलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि असेंबलर क्या करता है, असेंबलर अगर आप कोई भी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को रिटर्न करते हैं तो उसको आपके जो लिखे हुए प्रोग्राम को है उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब सिंपल सा समझ लीजिए, असेंबलर क्या करेगा, अगर आपने किसी असेंबली लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिखा है तो असेंबली लैंग्वेज से ये क्या कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 0 और 1 में। ठीक है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा 2+2, ये 2+2 की बाइनरी निकालेगा और बाइनरी निकाल करके आपके कंप्यूटर को बता देगा कि ये क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंपाइलर की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया रिसेंट विंडोज डिफेंडर स्कैन रिजल्ट, यहाँ पर रिजल्ट आ गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं कंपाइलर की। तो कंपाइलर मीन्स क्या होता है, अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम which help you to translate source code written in the high level language into low level machine language। ठीक है ना, इसको बस इतना याद रखिएगा। एक कंपाइलर क्या करता है, एक कंपाइलर भी आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है बच्चों। ये असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों के तीनों जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है देन उसी के साथ ये भी इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो अब कंप्यूटर जो ये होता है ये क्या करता है, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस को जो है लो लेवल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, इतना सा याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेटर की। तो एन इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सेम लाइन जो है कॉपी पेस्ट है यहाँ पर, कि आपका जो है इंटरप्रेटर भी आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है विच इज कन्वर्ट ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू द मशीन लैंग्वेज। अब ये क्या करता है, देखो कंपाइलर क्या करता था, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को जो है कन्वर्ट कर रहा है, और ये स्टेटमेंट एक एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो इसको करते हैं मशीन को। इसके बाद हम लोग बच्चों आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, और फिर उसके बाद ओपन सोर्स की भी बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो दिया गया है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो किसी चीज को एनालाइज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, a single piece of utility software is usually called utility or tool। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब है कि जो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम से आप कई सारे निकाल लेते हैं, जैसे ये विंडो डिफेंडर हो गया, ठीक है ना, किपलिंग टूल हो गया, इस तरीके से अलग अलग टूल्स मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओपन सोर्स के बारे में, कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं। तो द ओपन सोर्स software refer to the software that is developed and tested through open collaboration। अब अगर आपको बच्चों ओपन कोलैबोरेशन नहीं पता है, तो जैसे कि आपने क्या किया, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या आपके दोस्तों की टीम ने मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनाया या किसी भी तरीके से एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, राइट। अब वो सॉफ्टवेयर क्या हुआ कि वो इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया गया, लोग जो है उसको यूज करके उसको देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। एनीवन कैन एक्सेस द सोर्स कोड, modify it and distribute its own version of the uploaded code। ठीक है ना, अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका सोर्स कोड निकाल सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटी सी बात कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर का कोड जो है मैंने सभी को दे दिया कि
कि भाई ये कोड है और इस कोड में आप अपने हिसाब से चेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप अपने हिसाब से चेंजमेंट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, और कस्टमाइज करके फिर आप जो है दूसरों को भी पब्लिश कर सकते हो। तो ये आपका ओपन सोर्स कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे कि है एग्जांपल ऑफ सच सॉफ्टवेयर, जैसे लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपन ऑफिस है, ठीक है, एंड पाइथन, ये बच्चों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे बच्चों ओपन सोर्स और जो प्रायोरिटी है इन दोनों पे दिया गया है आपका, तो इनको आप जो है इजीली रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखिए ओपन सोर्स जैसे दिया गया, दे हैव द राइट टू कॉपी मॉडिफाई एंड ओपन शेयर द प्रोडक्ट, राइट, यानी कि ये सारे काम होंगे। उसके बाद है दे कैन नॉट कॉपी मॉडिफाई, यहाँ पर आप जो है कॉपी नहीं कर सकते, ये फ्री है, ये फ्री नहीं होगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल यहाँ पे जैसे पाइथन है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल है, क्रोम है, लिनक्स है। इसके बाद ये जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फोटोशॉप है, विंडोज है, iOS है, तो ये सब नहीं चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों मोबाइल ऐप्स की। तो आई थिंक कि मोबाइल ऐप्स में ज्यादा कुछ है नहीं जो आपको बताने की जरूरत हो, ठीक है ना, आप सभी हमेशा से यूज करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन जरूर एक बार देखेंगे हम लोग। टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होगा, देखिए पहला है आपका नेटिव एप्लीकेशन। तो नेटिव ऐप कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन स्टोर लाइक एंड्रॉइड, ठीक है ना, गूगल प्ले एंड एप्पल ऐप स्टोर, यानी कि नेटिव एप्लीकेशन वो होंगे जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन रन फ्रॉम मोबाइल वेब ब्राउजर्स लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा एंड सफारी। तो बच्चों इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है वेब एप्लीकेशन कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड एप्लीकेशन वो होते हैं जिसमें आप वेब भी यूज करते हैं और नेटिव भी यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो कहलाएंगे। अब जैसे कि आपका अमेजोन हो गया, राइट, अमेजोन हो गया, इसके अलावा फ्लिपकार्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये सब बच्चों क्या है कि आप इनको वेबसाइट पे भी यूज करते हैं और एज अ सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, राइट, तो ये आपका नेटिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रेजेंट यूज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये आपको सबको पता है कि कौन कौन सा यूज एप्लीकेशन का हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो फिनिश होता है, सॉरी हमारा जो चैप्टर है हाँ वो फिनिश होता है यहाँ से। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से आप यूज करते हैं, मल्टीमीडिया के लिए कौन से यूज करते हैं, गेम्स, प्रोडक्टिविटी, ट्रैवल यूटिलिटीज, है ना, तो इस तरीके की चीज़ें जो आप, ठीक है। यहाँ से हाँ वो जो हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है, और जल्द ही हम लोग जो है वेब एप्लीकेशन लेके आने वाले हैं। आई होप बच्चों वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।